गुड इवनिंग सबको भी। आज हमें पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेंटल अर्थमेटिक्स। मेंटल अर्थमेटिक्स एक नाम या तुम्हें पहली बार सुने रहेगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी हैं। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, वो चार कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़रा ट्विस्टेड फॉर्म में दी वत ये चैप्टर में है। सो पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन का तो क्या, उन्होंने ना एक नंबर्स दिए रहती हैं, वो नंबर्स को अप्रॉक्सीमेटली इतना है अगर बोल को हमें जो अंदाज़ा लगाते ना उसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन कर को। मतलब समझो अब 39 को अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कर को हमें कितना लेती 40 कर को लेती 40। कई को क्या तो कैलकुलेशन करने ईजी होता। टेंस रंदे 10, 20, 30 ऐसा राउंड ऑफ पूरे होल नंबर्स रहे तो मतलब ऐसे पूरे यूनिट्स रह गए तो 23 रहेगा तो काउंटिंग करने मिस्टेक होता। 20 रहेगा तो 20 अच्छा ना, 20 + 10 30 हो जाता। अगर वो ऐसा देखो 23 रहता फिर 13 रहता, ये काउंट करने दिमाग में जल्दी काउंट करने आता नहीं। ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं, हमें 20 को है ना 20 किसके नज़दीक है अप्रॉक्सीमेटली 23 को 20 कर को लेती, 13 को क्या कर को लेते हैं हमें 13 को 10 के हिसाब से लेको 20 को भी 10 को ऐड करे तो कितना आता 30 आता। 30 के करीब है इसका आंसर कर को बोल को हमें जब अंदाज़ा लगाते ना उसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। हिंदी या फिर उर्दू में हमें अंदाज़ा लगाना कहती, लेकिन उसे इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेशन नहीं तो एस्टिमेटेड वैल्यू कर को बोलती हैं। वो कॉन्सेप्ट हमारा है सो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन के साथ साथ नंबर्स को राउंड ऑफ करने का भी मेथड है इसमें। वो कैसा अगर बोले तो अब देखो 43 को है ना तो मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना अगर को लेती। अब सपोज 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कैलकुलेशन को इजी होना अगर बोले तो हमने लास्ट एंडिंग डिजिट क्या रहना सो 0 रहना सो। इसमें 40 एक है, इसमें और 50 एक है। कैलकुलेशन किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन इजी होने अगर बोले तो लास्ट डिजिट हमारा क्या रहना 0 से एंड हो रहना, तब हमारा कैलकुलेशन इजी होता अगर को हमें समझती। अब यहाँ देखो है सो 43 देखो ही नंबर 43 को हमें क्या लेती 43 किसके नज़दीक है 40 के नज़दीक है। कई को तो 40 के भी 43 के बीच में कितना डिफरेंस है सो 1, 2, 3 1, 2, 3 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। 40 के भी 43 के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। यह ना 40 को नज़दीक है। 43 नंबर जो है 40 नंबर को काफ़ी नज़दीक है, उससे हमें क्या करती 40 को अंदाज़ा लगा को 43 को अंदाज़ा लगा को 40 कर को ले लेती। अब 43 है 50 भी है, हमें 50 लिए जो था 40 के लिए अगर बोले तो देखो यहाँ से में 43 के जो भी नंबर नज़दीक है उसे हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कर को लेती। अब 43 के भी 50 के बीच में कितना डिफरेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 40 के भी 43 के बीच में कितना डिफरेंस था सो 3 यूनिट्स का डिफरेंस था। वॉच 43 के भी 50 के बीच में कितना डिफरेंस है 7 यूनिट्स का डिफरेंस है। ज़्यादा नज़दीक किधर है 40 को ज़्यादा नज़दीक है, उससे हमें 43 को क्या अप्रॉक्सीमेटली लेती 43 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 अगर बोले को हम है ना कैलकुलेशन हमारा कंटिन्यू कर ले को जाती। 43 को 50 ले लेते तो क्या कहते ये 7 यूनिट्स का डिफरेंस है। 7 यूनिट्स का डिफरेंस रहा तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। कैलकुलेशन करे के बाद हमने आंसर गलत सही आ जाता, उससे हमें क्या करती नज़दीक वाले नंबर को क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कर को लेते हैं। वही सच 27 को अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या लेते हैं हमें, कौन सा नंबर है 2 है। 2 कौन से प्लेस में है सो टेंस के प्लेस में है, उससे हमें क्या करना 20 से शुरू करना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30। कैलकुलेशंस करना अगर बोले तो हमने लास्ट का डिजिट कहाँ से एंड होना, सो लास्ट का डिजिट 0 से एंड हुआ तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती। अब हमने क्वेश्चन नंबर दिन सो 27 नंबर को हम है ना राउंड ऑफ कर को 20 लेना सो कि 30 लेना सो अगर को बोले तो हम है ना उनके बीच में का यूनिट से कितने डिफरेंस होता है फाइंड आउट कर लेना। अब देखो 20 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट्स वत्ता डिफरेंस है। 27 को भी 20 को कितने यूनिट्स वत्ता डिफरेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट्स वत्ता डिफरेंस है। वॉच 27 को भी 30 को कितना डिफरेंस है 1, 2, 3। वॉच 27 को भी 30 को कितना डिफरेंस है 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। 27 के भी 20 के बीच में 7 यूनिट होता डिफरेंस, 27 के भी 30 के बीच में 3 यूनिट होता डिफरेंस है। तो सबसे छोटा डिफरेंस किधर है, इधर है। तो हमें 27 को क्या अप्रॉक्सीमेटली लेती, 27 को हम है ना 30 कर को बोल को लेकर कैलकुलेशंस कर ले को जाती। ये फ़र्क हमारा अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या, ये इसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाते, हमने कैलकुलेशन में क्या भी प्रॉब्लम आंदे ना को ज़्यादा अगर बोको हमें अप्रॉक्सीमेशन का मेथड यूज़ कर को करती। अप्रॉक्सीमेशन में क्या रहना, डिफरेंस ऑफ यूनिट्स क्या रहना, कम रहना। इधर डिफरेंस ऑफ यूनिट्स कम है, उससे हमें क्या लिए 27 के बदले 30 कर को लिए। यहाँ भी देखो डिफरेंस ऑफ यूनिट्स 3 यूनिट्स थे, उससे 43 को 40 कर को लिए। डिफरेंस ऑफ यूनिट्स कम रहना और क्या रहना, एस्टिमेटेड वैल्यू कम ना करेक्ट करने आना, तब भी हमें क्या करते हैं सो ये है ना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना बोले तो पहले है ना नंबर लिख लेना। अब 27 है अगर को बोलने के बाद सेकेंड नंबर जो है वो है ना कौन से प्लेस वैल्यू में है, टेंस की प्लेस वैल्यू में है। टेंस की प्लेस वैल्यू मतलब क्या 20 से लेको 30 तक का एंड करो। क्या कहते हो लास्ट को इधर भी 0 से एंड होता, इधर भी 0 से एंड होता। 0 से 0 एंड हुआ तो हमने क्या होता है कैलकुलेशन में ईजी होता अगर को हम है ना नंबर लाइन लिख लेते हैं। अब वो कौन से नंबर को दी, वो नंबर को राउंड ऑफ कर ले को ये नंबर से ये नंबर को कितने यूनिट्स वत्ता डिफरेंस है देख लेना। फिर ये नंबर से ये लास्ट के नंबर को कितना डिफरेंस यूनिट है देख ले को, किसमें कम यूनिट्स का डिफरेंस है वो नंबर को हमें क्या करती अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेती। ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन